गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में देखेंगे कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले जो भी एमटेक रिलेटेड वीडियो हो आप तक पहुंच सके। और यदि आपको किसी तरह से डाउट होता है तो आप कमेंट करें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपका हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है जो 2025 में जो पास आउट है कि बीटेक की प्रोविजनल एंड मार्कशीट तो अभी आया ही नहीं है यूनिवर्सिटी से, जो 2025 में पास आउट, तो उसको क्या लेकर जाना है उसको देखेंगे। फिर कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर मैं बीटेक कंप्लीट हुआ, अभी डिग्री नहीं आया तो कैसे होगा। CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन कॉलेज नहीं दे रहा है, नन गेट वाले को स्कॉलरशिप मिलता है, और इतना CGPA नन गेट मैकेनिकल ब्रांच चांस है। सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब पहला ही क्वेश्चन है कि बीटेक की प्रोविजनल एंड मार्कशीट डिग्री नहीं आया तो क्या ले जाना है। तो देखिए, यदि इस यूनिवर्सिटी BCC BCC काउंसलिंग कराता है, काउंसलिंग करता है, तो उसे पता है कि अभी कॉलेज में डॉक्यूमेंट नहीं गया है प्रोविजनल एंड मार्कशीट, तो उसको भी पता रहता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो 1 से 8 सेमेस्टर तक मार्कशीट होता है, 1 से 8 सेमेस्टर तक मार्कशीट होता है, उसी को लेकर जाना होता है। मार्कशीट होता है, उसे लेकर जाना है। कहाँ से? जो नेट वाला होता है, जो नेट से डाउनलोड हम लोग करते हैं, नेट से जो डाउनलोड करते हैं, बस यही। अब बात आएगा कि इससे तो हो जाएगा। प्रोविजनल के जगह पे, ये तो मार्कशीट के लिए हो गया, प्रोविजनल के लिए हम लोग प्रोविजनल के लिए ग्रेड कार्ड यदि डाउनलोड हो रहा है तो उसे ले जाएंगे, नहीं तो ना भी ले जाएंगे। यानी एक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि डिग्री बीटेक की प्रोविजनल एंड मार्कशीट नहीं आया तो आप नेट वाला ही मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, उसी से वेरीफाई हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या लेकर जाना है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा, पहला जो एक डॉक्यूमेंट लगेगा वो है गेट स्कोर कार्ड गेट वाले स्टूडेंट है, और साथ में गेट एडमिट कार्ड भी रख ले। गेट एडमिट कार्ड ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका तो पड़ेगा, इसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस ये रख ले। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट 10th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट। अब इसमें आप मेन सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड भी साथ में रख ले, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड भी। अब दूसरा जो होगा ये हो गया। अब मैट्रिक के बाद 10th का लगे, या तो 12th किए हैं या डिप्लोमा, 12th या डिप्लोमा, ये ज़रूरत नहीं है, यह नहीं मांगा जाता है, सिर्फ 10th का मांगा जाएगा और बीटेक का, बाकी लेकर जाना है। नहीं ज़रूरत है फिर भी हम लोग इसको लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में, मतलब जो ज़रूरत है से नहीं भी है तो फिर भी लेकर जाएंगे। अब वो हो गया, 10th का हो गया। उसके बाद जो 12th, पंचमा बीटेक के मार्कशीट एंड प्रोविजनल, तो ऊपर के केस में बता ही दिए हैं कि जिस स्टूडेंट के पास मार्कशीट एंड प्रोविजनल है
वो लेकर जाए। नहीं है मार्कशीट एंड प्रोविजनल तो कोई बात नहीं है, न भी लेके जा सकता है स्टूडेंट। बीटेक के मार्कशीट एंड प्रोविजनल जो बीयू के साइट से डाउनलोड है उससे लेकर जा सकते हैं, डाउनलोड वाला लेकर जा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो बात आता है बीटेक का हो गया, उसके बाद ले जाएंगे रैंक कार्ड। जो क्या होगा, रैंक कार्ड डाउनलोड होगा, वो लेकर जाना होता है। रैंक कार्ड के बाद क्या लगेगा, 7वां डॉक्यूमेंट। रैंक कार्ड के बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद रेसिडेंस लगेगा। रेसिडेंस हो गया, रैंक कार्ड हो गया, कास्ट हो गया। उसके बाद क्या लगेगा, जो हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय जो पीडीएफ होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये लगेगा। अब पार्ट ए एंड पार्ट बी को, उसके बाद 10वां जो है 8 फोटो ले लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी। उसके बाद आधार कार्ड के बाद क्या लगेगा, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर, परसेंटेज कन्वर्टर। बीयू के लिए जरूरी नहीं है, जो स्टूडेंट बीयू से बीटेक है चाहे AQ से, उस के लिए CGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर जरूरी नहीं है, जो बिहार से बीटेक किया। अदर स्टेट वाले को लिए जरूरी है। ये हो गया CGPA टू परसेंटेज कन्वर्टर। अब 13वां डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सब जितना डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग दो दो कॉपी ले लेंगे। फोटो कॉपी भी ओरिजिनल के साथ 2 कॉपी फोटो स्टेट 2 कॉपी फोटो स्टेट कर लेकर जाएंगे, जितना भी डॉक्यूमेंट है। अब जो नेक्स्ट जो होता है, अब लगेगा बायोमेट्रिक चेक स्लिप। क्या लगेगा, चेक स्लिप और चौथा बायोमेट्रिक। ये चेक स्लिप में ही रहता है बायोमेट्रिक। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है। और यदि आपको डिकी कोटा ऐसा जो कोटा होता है, तो अपना अदर डॉक्यूमेंट जो भी है, अदर डॉक्यूमेंट सब लेकर चले जाना है। हमको लगता है सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, क्या क्या लेकर जाना है। मेनली जो वहाँ देखता है सर्टिफिकेट में, 10th का देखेगा, बीटेक का देखेगा, कास्ट देखेगा, और चेक स्लिप बायोमेट्रिक की तो CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन कैसा होता है वो भी दिखा देते हैं। अब देख, एक स्टूडेंट को मैसेज किया कि भाई मेरे कॉलेज में CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं देता। जैसे देख, बिहार इंजीनियर BU के लिए यह CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन दिया गया है कि कोई भी फार्मूला नहीं है CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन के लिए। द मार्क्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट व्हिच इज आल्सो प्रिंटेड ऑन मार्कशीट। मतलब ये एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो यह सर्टिफिकेट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन है, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन BU का। तो इसी तरीका से यदि आप अदर स्टेट का है, अदर यूनिवर्सिटी का, तो आप उससे ऐसा ही फॉर्मेट या तो कॉलेज से बनवाकर, या यूनिवर्सिटी का होगा तो वह डाउनलोड करके लेकर जाना है कि यह यूनिवर्सिटी का ऐसा CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन होता है। सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सर मेरा बीटेक 2025 में कंप्लीट हुआ, अभी डिग्री नहीं आया है, तो क्या करें, कैसे हो। तो अभी बता ही चुके हैं ऊपर में
कि डिग्री और प्रोविजनल और मार्कशीट नहीं होने के केस में, प्रोविजनल एंड मार्कशीट नहीं होने के केस में आप बीयू के साइट से जो डाउनलोड किए हैं, जो डाउनलोड किए हैं उसे लेकर जाना है, उसे लेकर जाना है। हो गया। अब नेक्स्ट बात आता है कि 7.84 से जीपीए पे नॉन गेट से मैकेनिकल ब्रांच चांस है। हाँ, मैकेनिकल आराम से मिल जाएगा, मैकेनिकल में बहुत सीट गेट से कम भरता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट से कितना है ये भी डिपेंड करेगा इस बार। अब नॉन गेट वाले के स्कॉलरशिप मिलता है, तो नॉन गेट वाले को जो स्टाइपेंड होता है, स्कॉलरशिप ही है, ये भी तो स्कॉलरशिप है, वो 12,400 नहीं मिलता है। बट पीएमएस वाला, पीएमएस स्कॉलरशिप मिलेगा। सिर्फ कौन सा मिलेगा? पीएमएस वाला। हो गया।